13 फरवरी इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। 13 फरवरी इंग्लिश की कॉपी अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर फोड़कर आओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 13 फरवरी इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 13 फरवरी को आपके इंग्लिश का पेपर होने वाला है और 13 फरवरी इंग्लिश पेपर में आपको कॉपी को कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको कॉपी को लिखना है, किस प्रकार से कॉपी में आपको लिखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की कॉपी लिखने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप 13 फरवरी इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 13 फरवरी को आपके इंग्लिश कंपल्सरी अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 का। तो 13 फरवरी को इंग्लिश के पेपर में आपको कॉपी को कैसे लिखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो जब आप 13 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो टीचर के द्वारा आपको एक पेपर मिलेगा, साथ में आपको एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी। तो बोर्ड की कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आप देख सकते हैं, सेम टू सेम आपको ऐसा ही पेज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। अगर आपने उसमें किसी भी प्रकार की गलती कर दी, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक आपने कर दी तो आपकी कॉपी है वो जांच नहीं होगी, आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग में जाएगा और आपका 1 साल है वो बर्बाद हो सकता है। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल पृष्ठ जो आपकी कॉपी है, जो बोर्ड की कॉपी आपको मिलेगी इंग्लिश की, उसमें कुल पृष्ठ आपको 32 मिलेंगे, यानी 32 पेज आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर क्रम संख्या आपको देखने को मिलेगी, यानी कॉपी की जो क्रम संख्या है वो है आपके 1635548। बट ये जो सीरियल नंबर है ये सभी कॉपी पर अलग अलग होगा। ओके। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा, और यहाँ पर परीक्षा के आगे आपको 2026 लिखना है। ओके, 2026 लिखना है। जहां जहां पर आपको लिखना है, कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी है वो सारी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। और परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कैंडिडेट रोल नंबर इन इंग्लिश, तो इन फिगर, तो सबसे पहले आपको अंकों में रोल नंबर लिखने हैं। और जो आपको एडमिट कार्ड मिला है, जो आपको प्रवेश पत्र मिला है, उस प्रवेश पत्र से देखकर आपको अपने रोल नंबर अंकों में आपको इस बॉक्स में लिखने हैं। और उसके बाद में वर्ड इन वर्ड यानी शब्दों में इंग्लिश में आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। तो आपके एडमिट कार्ड में आपके जो रोल नंबर है वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो 25 और ये कंप्लीट जो रोल नंबर है ये आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद में परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में, तो यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। ओके। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है, तो इस नोट को आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अलावा उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांकन नहीं लिखे। इसके अलावा भी आप एक जगह पर अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। तो कहाँ पर आप रोल नंबर लिख सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ओके। और यहाँ पर आपको दे रखा है माध्यम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस बॉक्स में टिक करना है। अगर आप अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट है तो इस बॉक्स में आपको टिक करना है। ओके। यानी इंग्लिश कंपल्सरी का आपके पेपर है, 13 फरवरी को अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है, तो आपको अंग्रेजी पर टिक नहीं करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इस पर टिक करना है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इस पर टिक करना है। उसके बाद में देखिए विषय आपको लिखना है इंग्लिश कंपल्सरी। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी अनिवार्य। ओके। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप अंग्रेजी अनिवार्य लिख सकते हैं या इंग्लिश कंपल्सरी भी लिख सकते हैं। और परीक्षा का दिन है आपके, यानी 13 फरवरी को आपके कौन सा वार है वो आपको लिखना है। और दिनांक आपको लिखनी है 13/02/2026। उसके बाद में ये नोट आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें और पालना अवश्य करें। और ये जो निर्देश है ये टीचर के लिए जो आपकी कॉपी जांच करेगा, परीक्षक के
हेतु निर्देश हैं, तो ये कंप्लीट देख सकते हैं। और ये कॉपी एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर अचीव किए हैं, पूरे 80 नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप भी 13 फरवरी इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको 13 फरवरी को इंग्लिश की कॉपी लिखनी है और इंग्लिश का जो पेपर मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको 10 या 15 मिनट आराम से उस पेपर को आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद जो कॉपी आपको दी गई है उस कॉपी के अंदर आपको कौन कौन से पेन यूज करने हैं और कितनी आपको लाइन छोड़नी है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो पेपर आपको दिया गया है उस पेपर को आपको 15 मिनट पढ़ना है। ओके, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप 10 से 15 मार्क्स वो एक्स्ट्रा भी ला सकते हैं। तो वो पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपको जो कॉपी मिली है बोर्ड की, उस कॉपी के अंदर आपके टोटल 32 पेज होंगे। तो स्टार्टिंग के जो आपके 10 या 12 पेज है, स्टार्टिंग के जो 10 या 12 पेज हैं उनमें आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। यानी एग्जामिनर मान लीजिए उन क्वेश्चंस को करे तो सभी क्वेश्चंस में पूरे नंबर आपको मिले, तो वो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के 10 या 12 पेज में करने हैं। अगर आपने ये पॉइंट फॉलो कर लिया तो 10 से 15 मार्क्स हैं वो आप एक्स्ट्रा ला सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में वो वाले क्वेश्चन किए हैं जिसमें एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, तो बाकी के जो पेजेस हैं उनमें एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि एक एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी नहीं होगी, आपके अलावा हजारों कॉपियां होगी और एक कॉपी में 5 या 7 मिनट, एक एग्जामिनर 5 या 7 मिनट में एक कॉपी जांच करता है। तो इतना टाइम है वो नहीं लिया जाएगा। तो आपकी जो कॉपियां हैं वो जल्द चेक होंगी, जल्दी चेक होंगी। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये आपको फॉलो करना है। ओके, यानी आपने 10 या 12 पेजेस में आपने वो वाले क्वेश्चन कर दिए जिसमें एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो बाकी के जो पेजेस हैं अगर आपने उनमें कोई क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो उसमें भी आपके नंबर हैं वो बढ़ने के 100% चांसेस हैं। और आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए के अंदर आपके पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में राइटिंग से रिलेटेड, और सेक्शन सी में आपके ग्रामर से रिलेटेड, और सेक्शन डी के अंदर आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है? काफी स्टूडेंट के कमेंट है कि सर हम पहले कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ, तो हाँ जी, आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16 पहले आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन का क्रमांक जरूर लिखना है और सेक्शन जरूर लिखना है। तो इस स्टूडेंट ने सबसे पहले सेक्शन ए किया है। तो आप बोर्ड की जो कॉपी है उसमें आप 2 प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, एक ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन आपको कहाँ पर यूज करना है और ब्लू पेन आपको कहाँ पर यूज करना है। तो ब्लैक पेन से आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे सेक्शन आपने लिख दिया, क्वेश्चन का क्रमांक आपने लिख दिया, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और जो अंडरलाइन आप करते हैं ये ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक कॉलम देख सकते हैं, इसमें पर्सन संख्या लिखा हुआ है। तो पर्सन संख्या आपको पर्सन का जो क्रमांक है वो आपको इसी में लिखना है। ओके, जैसे इस स्टूडेंट ने सेक्शन ए लिखा है और सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पर 1 नंबर डाला है, और उसके बाद में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिखा है और 2 लाइन छोड़ी है। ओके, तो इस प्रकार से आपको भी एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़नी है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इनमें पूरे नंबर इस टॉपर स्टूडेंट को मिल रहे हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे 13 फरवरी को तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न कर रखा है, दूसरे प्रश्न में टोटल 9 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। तो आपको भी इस प्रकार से सारे क्वेश्चन है वो करके आने हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं और पूरे नंबर इसको मिल रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है उसमें भी अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो वो वाला टिप्स भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी लिख रखा है ब्लैक पेन से, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रखा है कि यू आर मोहित मोनिका,
और यहाँ पर देखिए ये ग्रूम वांटेड, ओके, ये इनविटेशन है आपके, ये क्या है बच्चों, इनविटेशन। तो इनविटेशन है वो आपको इस प्रकार से बॉक्स में लिख कर आना है, तभी आपको पूरे नंबर हैं वो मिलेंगे। तो इसको 4 नंबर पूरे मिले हैं, तो आपको भी इनविटेशन अगर आपके आता है तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख रखा है, ये रिपोर्ट है आपके, और ये इसका टाइटल है एन एजुकेशनल टूर, ओके, टू पिंक सिटी। तो ये कंप्लीट आपको इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले अगर आपको रिपोर्ट आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको रिपोर्ट लिखना है ब्लैक पेन से, उसको अंडरलाइन करना है, उसके बाद में ब्लैक पेन से आपको उसका टाइटल लिखना है, ओके, और यहाँ डेट से आपको शुरू करना है, और उसके बाद में देख सकते हैं आप रिपोर्ट को किस प्रकार से आपको लिखना है। जिस तरीके से इस स्टूडेंट ने रिपोर्ट को लिखा है, अगर आप भी उसी तरीके से लिखेंगे तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ओके। और उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न कर रखा है लेटर वाला, तो लेटर वाले प्रश्नों को आपको कैसे करना है। अगर आप इस प्रकार से लेटर लिखोगे तो पूरे आपको भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ओके। उसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आए आपके सेक्शन सी के अंदर। तो सेक्शन सी जो आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन है, जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, उनको आपको कैसे करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, और पूरे 3 नंबर मिले हैं। तो अगर आप भी 13 फरवरी इंग्लिश की कॉपी ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर आपको मिलेंगे। सेक्शन डी वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 ये आपके मल्टीपल चॉइस है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी लिख रखा है, और सी ऑप्शन में जो ऑप्शन में आपको दिया गया है वो वाला भी आपको लिखना है। यहाँ पर सेकंड में बी ऑप्शन है, थर्ड में ए ऑप्शन है, और 4 में आपके डी ऑप्शन है। आप सीधा ऑप्शन भी लिख सकते हैं, या फिर ऑप्शन में आपको जो दे रखा है वो भी आपको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें ए ऑप्शन है, सेकंड में बी है, थर्ड में बी है, 4 में सी है, 5 में सी है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है, जैसे इस स्टूडेंट ने लिखा है सेम टू सेम अगर आपने भी लिख दिया तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं। अगर आप 13 फरवरी को इस प्रकार से कंप्लीट कॉपी इसी प्रकार से सेम टू सेम लिखेंगे तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन आएगा आपके रेफरेंस वाला, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है, ओके। और उसका जो मेन पॉइंट है वो भी आपको लिख कर आना है। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। तो इसी प्रकार से आपको सारे सॉल्यूशन है वो पेपर में लिखकर बोर्ड की कॉपी में लिखकर आने हैं। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपके सेकंड वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आपको 2 लाइनें हैं वो छोड़नी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है, ओके। उस क्वेश्चन को लास्ट में आपको कैसे भी आपको बढ़ा चढ़ाकर लिख कर आना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपके नंबर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर लास्ट में जैसे ही आपके क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, कॉपी में आपने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए, तो उसके बाद में आपको एक नाम लिखना है कंप्लीटेड, या फिर आप लिख सकते हैं द एंड, ओके। और ये लिखने के बाद आपको अपनी कॉपी को दोबारा एक बार चेक करना है कि आपका कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है, ओके। आपने सारे क्वेश्चन अगर कर लिए, उसके बाद में लास्ट में आपको द एंड लिखना है। और या 5 या 7 मिनट के अंदर आपको कॉपी को दोबारा जांच करना है। और बाकी के जो पेजेस हैं अगर आपके शेष रह गए हैं इस प्रकार से, तो आपको क्रॉस करके आना है, ओके। अगर आप क्रॉस करके नहीं आओगे तो आपके नंबर कटने के भी चांसेस हैं। तो कॉपी आपको इसी प्रकार से लिखनी है। अगर आप 13 फरवरी को इंग्लिश की कॉपी ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर हैं वो आपको मिलेंगे, पूरे 80 नंबर आप फोड़ कर आओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।